अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सालन बनाने की एक ऐसी अनोखी कमाल की रेसिपी जो कि आपको असाबी कमज़ोरी से भी बचाएगी, नज़र की कमज़ोरी से भी बचाएगी और जोड़ों पट्ठों को मज़बूत बनाएगी। आज हम बनाएंगे सालन, वो भी मछली के सर का। मछली के सर का सालन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ये हमारी नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो यकीन जानिए इस सालन को खाने के बाद आपकी जितनी भी कमज़ोर नज़र है ना, वो बिजली की तरह तेज़ हो जाएगी और हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों को ये ताकतवर बनाएगा। सालन इतना हेल्दी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मछली का जो सर होता है ना, इसे हम फालतू चीज़ समझ के हम इसे वहीं शॉप पर ही छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जो ताकत है ना, जो पूरी मछली का जो पूरा पार्ट होता है, उसमें मछली का जो सर होता है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। मछली के सर का सालन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ बनता है। स्पेशली इस मौसम में तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही ताकत के ख़ज़ाने की चाबी होता है। वैसे तो आप इसे पूरा साल किसी भी सीज़न में बनाएं, ये दिमागी कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने मछली का सर लिया था, तो यहाँ पर ये 2 किलो वज़न है इसका। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े सर जो है मछली का मैंने लिया था। वेट में ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से मैं ये 2 पीस निकाल लूँगी। इसकी मैं यखनी बनाऊँगी, सूप की रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मछली का सर का सूप आप बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाएगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। तो यहाँ सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये 2 पीस इसमें से निकाल लिए हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं। और बाकी जो मछली का सर है ना, तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस पर नमक, लहसुन, अजवाइन लगाकर इसे रख दिया था 15 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें मसाले कुछ ऐड करने हैं। 1 चम्मच भर के मेथी दाना, 1 चम्मच राई दाना, आधा चम्मच अजवाइन, ये 3 मसाले हमने शामिल कर देने हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे, मसालों को क्रैकल होने देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इन मसालों की, और यकीन जानिए ये सालन इतना लजीज बनेगा, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। अब इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। प्याज को मैंने बग़ैर पानी के पीस कर लिया है। अब प्याज डालने के बाद हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। मछली में वैसे भी प्रोटीन भर भर के पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में बनाती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। तो दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मछली को ज़रूर खाना चाहिए हफ़्ते में 1 से 2 बार। तो यहाँ पर इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने इसी तरह से प्याज को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, वरना कच्चेपन की स्मेल आती है प्याज की, फिर सालन बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा-सा आप ख़्याल रखिएगा कि प्याज को अच्छी तरह गुलाबी कलर आने तक फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर गुलाबी हो चुका है। अच्छी तरह से प्याज और लहसुन दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, ये देखें। माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा सा गुलाबी कलर आ चुका है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ नमक इसमें सबसे पहले हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे। आधा चम्मच भर के हल्दी पाउडर का, बड़ा चम्मच मैंने लिया जिससे हम बिरयानी खाते हैं, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया कोशिश कीजिएगा कि घर का पिसा हुआ डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। फ्रेश पीस के उसी टाइम डालेंगे तो सालन बहुत ही लजीज और खुशबूदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 बार अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, मसाले में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से भून लेना है मसालों को। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें 2-2 चम्मच के बराबर शामिल किया और मैं इसे भूनती जा रही हूँ।
तो ये देखिए मसाला हमारा ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन सा भुन चुका है। ऑयल अलग से ये देखिए सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने दही लिया था, दही इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे फ़ौरन से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दही डालने के बाद भी अब इसकी अच्छी तरह से मज़ीद और भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि दही का पानी इसमें अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सा इसका मसाला बनके तैयार हो गया है। ये देखें भुनाई इसकी बहुत अच्छी सी हो चुकी है और देखिए ऑयल इसमें अलग से बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुका है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। मछली को देखिए मैंने अलग से फ्राई नहीं किया। मछली का सर जो है ना इसी तरह से वॉश करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। इस पर नमक, अजवाइन और पिसा हुआ लहसुन लगाकर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो ये देखिए अब हमने इसमें मछली का सर पूरा शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इस सालन की ख़ास बात ये होती है कि इसे हर कोई आसानी से खा सकता है। इसमें मछली के सर का जो सूप होता है ना उसके पूरे जूसेस होते हैं और दूसरा इसमें कांटे नहीं होते हैं, तो आपको खाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और बड़ी मछली का सर मैंने लिया था तो इसलिए अच्छा खासा इसमें गोश्त भी होता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही हम डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा सूप की तरह पतला शोरबा इसका बना के तैयार किया जाता है। इसमें गाढ़ा शोरबा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए पानी इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए पकाएंगे, 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। जब इसमें एक बार उबाल आ जाएगा तो 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट हो गए थे पकते हुए और देखिए बहुत ही मज़ेदार सा इसका शोरबा ही बन के तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी ताकतवर ही बनता है। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मछली के सर का ताकतवर सालन बनके तैयार हो चुका है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं। बहुत ही लजीज़ ये सालन बनता है। प्रोटीन का ख़जाना है ये, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इस तरीके से आप भी मछली का सालन बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं। ये बहुत ही हेल्दी रहता है और इस तरीके से बनाएंगे तो इतना लजीज़ ये बनता है कि आप 2 की जगह 4-4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।